गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश फाउंडेशन क्लास में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश फाउंडेशन क्लासेस, जिसमें हम इंग्लिश को पूरा जड़ से शुरू से शुरुआत करेंगे। तो साउंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। साउंड क्या है? दो प्रकार के होता है, वोकल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। देन हम लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, और इस तरह से पूरा बुक बना है, ग्रामर बना है। और आज की दुनिया में इंग्लिश एडवांस, बेसिक टू एडवांस जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सारा इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सारा ग्रामर बना। तो हम लोग चलिए देखते हैं व्हाट इज वोकल साउंड। हम लोग साउंड से स्टार्ट करेंगे। तो वोकल साउंड हो जाएगा a letter that pronounced with the help of vocal cord। जो vocal cord हमारा जो यहाँ पे vocal cord होता है और जो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को हम लोग vocal साउंड कहते हैं। देन व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड? क्या है? vocal sound, a letter that pronounced with the help of vocal cord are called vocal sound। जो वर्ड जिसका उच्चारण vocal cord से होता है उसे हम vocal cord कहते हैं। और जिस साउंड का उच्चारण a letter that pronounced with the help of lips, teeth, tongue and parts of body are called consonant sound। तो कॉन्सोनेंट साउंड का उच्चारण जो होता है उसमें तीत का प्रयोग किया जाता है, तीत उसमें शामिल होता है, टंग, लिप्स, तो ये सब होता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो साउंड के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेटर। व्हाट इज लेटर? A letter is the smallest unit of alphabet are called letter। क्या है? A letter is the smallest unit of alphabet। Alphabet that means A to Z, A to Z, ABCD का कोई भी छोटा सा भाग, जैसे B, C, Z, Y। टोटल अल्फाबेट होता है 26। 26 में किसी एक छोटा सा टुकड़ा भाग, जैसे B हो गया, C हो गया, Z हो गया, या कोई भी लेटर, ये क्या कहलाएगा? लेटर। तो इसका डिफिनेशन हो जाता है लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है उसको भी हम लोग जानेंगे। हम लोग कह सकते हैं ऑल लेटर A to Z are called अल्फाबेट। क्या है? ऑल लेटर A to Z आर कॉल्ड अल्फाबेट। यहां पे अल्फाबेट कहेंगे तो A to Z क्या कहलाता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब A to Z, ABCDEFGHYZ, ये होता है अल्फाबेट। लेकिन यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट्स नहीं कह सकते। अगर अल्फाबेट कह जाएंगे तो इसका मतलब हो जाता है भाषाएं। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स मतलब हो जाता है भाषाएं। तो हम लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे, अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे। और यहाँ पे अल्फाबेट में भी देखेंगे, एक हो जाता है वोवेल और एक हो जाता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज वोवेल। ये ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वोवेल। तो वोवेल कितना होता है?
5, ये ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल. कॉन्सोनेंट, व्हाट इज कॉन्सोनेंट? एक्सेप्ट ये ई आई ओ यू. क्या है? एक्सेप्ट. ये ई आई ओ यू 5 जो वोवेल होते हैं, इन सारे को अगर छोड़ देंगे तो सारा क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट. जैसे एग्जाम्पल में बी, सी, डी, इस तरह से ये ई आई ओ यू को छोड़ करके जितना भी सारा लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होते हैं. और ये कॉन्सोनेंट होता है 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवेल, टोटल मिलाकर के 26 अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्ड. क्या है? वर्ड के बारे में भी हम लोग जानेंगे. वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर which have any sense. Which have any sense are called word. क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव एनी सेंस. अभी हम लोग लेटर पढ़े थे, लेटर ए टू जेड, ए टू जेड. तो ये क्या था? अल्फाबेट था, अल्फाबेट. और लेटर जो है ए टू जेड होता है, उसी का कोई एक समूह रहेगा. जैसे हो गया जी, और ये है लेटर, और इसी में एक और डाल दो वो, तो ये भी लेटर, ये भी लेटर, और 2 लेटर मिलकर के बना वर्ड. और इसका मतलब हो जाता है गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना. ये वर्ड हो गया. इसलिए बोल रहा है लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव एनी सेंस. मतलब कुछ जो लेटर का जो समूह होगा उसका कुछ मतलब होना चाहिए, सेंस होना चाहिए. तो क्या कहलाएगा? वर्ड. जी, वो, गोम, गु मीन्स होता है गुटुर गु करना, गुटुर गु. कबूतर की आवाज़ जो होता है गुटुर गु करना. और इसी में लगा दो डी तो हो गया गुड, गुड मीन्स अच्छा. तो ये सारा इस तरह से वर्ड बनता है. ठीक है. लेकिन अगर कर दो वो, जी, डी, तो ये भी तो है ग्रुप ऑफ लेटर, बट ये वर्ड नहीं कहलाएगा. क्यों? चूंकि ये कोई अर्थ दे नहीं रहा है. ग्रुप ऑफ लेटर तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, ये कोई अर्थ को नहीं दे रहा है, इसका कोई सेंस नहीं है, कुछ मतलब नहीं, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा. तो इस तरह से हम लोग वर्ड भी समझ गए. और वर्ड जो है हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन में. जैसे आई, आई क्या है? लेटर या वर्ड? ये लेटर भी है और वर्ड है. लेटर का कोई वो अर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर कोई अर्थ दे दे तो वो वर्ड हो जाता है. जैसे आई मतलब होता है मैं. इसी तरह ये मीन्स होता है एक, कोई, किसी. तो इस तरह से जो अर्थ दे दे, अगर लेटर अर्थ दे दे तो लेटर भी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो वर्ड कहलाएगा. तो ये हम लोग ध्यान देंगे और एक बेहतर तरह से सीखने का काम करेंगे. तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? सेंटेंस a group of word
which have complete sense. is called sentence. क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. अब ये बता रहा है कि वर्ड का जो ग्रुप होता है वो कंप्लीट अर्थ देता हो, पूर्ण अर्थ देता हो, तो वो सेंटेंस कहलाता है. जैसे आई क्या है? वर्ड है, लेटर भी है, वर्ड है, लेकिन ये लेटर भी होता है, वर्ड. तो आई गो टू अ स्कूल एवरी डे. मैं रोज स्कूल जाता हूं. तो यहां पे हम लोग देखेंगे ये क्या है? वर्ड है. ये भी 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 क्या है? वर्ड है. तो इस तरह से कई सारा वर्ड मिला करके एक सेंटेंस बन जाता है, और सेंटेंस का काम होता है पूर्ण अर्थ देना. जैसे आई गो टू अ स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो ये पूर्ण अर्थ दे रहा है, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग आज देखें साउंड से लेकर के सेंटेंस तक. आपका होमवर्क रहेगा 5 वर्ड, 5 वर्ड्स ऐसे बताएंगे. ये होमवर्क रहा आप लोग का. 5 वर्ड्स ऐसे बताएंगे जिसमें वॉवेल नहीं हो, नहीं हो. और 5 वर्ड्स ऐसे सीख करके आएंगे जिसमें सारे वॉवेल्स हो, ऑल वॉवेल्स. अधिकांश तो सारा वर्ड वॉवेल्स के मिलने से ही बनता है. बिना वॉवेल्स का वर्ड बनता ही नहीं है. लेकिन एक्सेप्शन में कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें वॉवेल्स नहीं पाए जाते हैं, और एक्सेप्शन में कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें सारे वॉवेल्स पाए जाते हैं. तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और इस तरह से हम पढ़ेंगे बेहतर तरह से. और फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में आपको मेरे साथ साथ चलना है. आपको रोज इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलता रहेगा, और आप कॉपी कलम लेकर के बैठा करेंगे और नोट्स साथ ही साथ बनाते जाएंगे. और वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो आगे पीछे करके देखेंगे, और फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रही है, हमको अच्छा से बताएं. जिसमें समस्या है उसको लिखें और हमको बताएं. और एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो वो भी कमेंट में लिखें. मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए तत्पर रहूँगा, और इस तरह से मैं आपको बेहतर तरह से पढ़ाता रहूँगा. और मैं चाहता हूँ कि आपका इंग्लिश जड़ से मजबूत कर दूँ, और एक बार इंग्लिश को आप बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस से एक बार पढ़ लेंगे, ताकि ऑल लाइफ आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई समस्या ना हो. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, सी या, टेक केयर.